फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन? अगर ओवरऑल मार्केट की आज बात करें तो मार्केट आज काफ़ी सेलिंग मोड में था। सेलिंग प्रेशर फील कर रहा था मार्केट। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही अगर स्टार्टिंग में देखेंगे थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद मार्केट काफ़ी चॉपी हो गया था फर्स्ट मोमेंटम के बाद। इस बात करें तो आज केवल पीएसयू बैंक्स एक इकलौता सेक्टर ऐसा था जो पॉजिटिव था। अदरवाइज मोस्टली सारे के सारे सेक्टर्स जो है रेड में क्लोज हुए हैं। पीएसयू बैंक्स में लगभग 100% की तेजी देखी गई और जबकि मीडिया सेक्टर करीब 2.25% के आसपास डाउन दिखाई दिया। फार्मा सेक्टर भी 1.5% के आसपास डाउन था और प्राइवेट बैंक्स 1% के आसपास डाउन दिखाई दिए। जबकि फाइनेंस सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर दोनों आधे आधे परसेंट के आसपास डाउन थे। साथ में मेटल सेक्टर भी आधे % के आसपास डाउन दिखाई दिया। बैंकिंग में प्राइवेट बैंक्स डाउन थे, जबकि आपके जो पीएसयू बैंक्स थे वो अप थे। तो प्राइवेट बैंक्स डाउन होने की वजह से जितने भी आपके हैवी वेटेज एचडीएफसी बैंक वगैरह 1% डाउन था और आईसीआईसीआई बैंक 1% डाउन थे। साथ में इंडसइंड बैंक 2.5% के आसपास डाउन दिखाई दिया। तो कल अगर अभी निफ्टी की बात करें तो निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो 19,428 पे मिली है, जो कि अभी भी हम अभी अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किए हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट कोई ब्रेक अभी नहीं हुआ है पुराना। अभी हमारे पास जो 330 का सपोर्ट बना हुआ था ये अभी होल्ड है। अगर मार्केट इस थोड़ा सा और फॉलो थ्रू मिलता है, सेलिंग प्रेशर मिलता है, तो वापस जो है 330 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है मार्केट एक बार। बेरिश तभी होंगे जब ये 330 के नीचे डेली चार्ट पे क्लोज करेगा, तो फिर ये 19,000 के आसपास तक आने की कोशिश कर सकता है। अपर साइड की अगर बात करें तो अपर साइड अब हाई के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक एक मोमेंटम नहीं बनेगा। 19,555 के ऊपर निकलेगा तो फिर उसके बाद ये 19,680 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा और फिर ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है इसका भी ब्रेकआउट मिल चुका होगा, तो एक उसके बाद 680 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये और अच्छा मोमेंटम हमको वापस जो है 19,770 की तरफ जाता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। बट जब तक इस ट्रेंड लाइन के को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तब तक मार्केट एक तरीके से जब भी कोई बाउंस बैक आएगा तो उस पर जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम इस तरीके से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा ये नीचे से एक सपोर्ट बन रहा था ट्रेंड लाइन का, इस सपोर्ट पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था कल भी और आज उसी ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हुआ मार्केट फ्लैट एकदम और वहीं से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हमने जो बात की थी कि अगर ये 19,480 के नीचे निकलेगा तो फिर उसके बाद हम 19,422 तक के टारगेट देख सकते हैं और सेकंड टारगेट 19,355 तक। लेकिन आज मार्केट जब यहाँ पे 480 को ब्रेक किया उसके बाद फिर थोड़ा सा धीरे मोमेंटम बहुत फास्ट नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम आया और उसके बाद ये हमारे पास जो 422 के लेवल देखने को हमको मिल गए थे। उसके बाद फिर वहीं पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू वोलेटाइल होता हुआ दिखाई दिया। अपर साइड के लिए हमने बात की थी कि 633 के ऊपर जब निकलेगा तभी हम कोई बाइंग करेंगे और क्योंकि ये हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी फेस हो रहा था। और उसके बाद अब हमारे लिए जो आगे का क्या प्लान है वो देख लेते हैं। अगर मंडे के लिए बात करें तो मंडे के लिए हमारे पास एक रेंज बनी हुई है जो ये हमारे जब तक ये मार्केट 510 के 500 जब तक निफ्टी जो है 19,510 के नीचे ऊपर नहीं निकलता तब तक जो है इसके ऊपर 500 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा। फिर उसके बाद अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो फिर इसके बाद ये 540-550 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर साइड बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रख सकते क्योंकि ऊपर से असर पॉइंट पे जो है आपको रेजिस्टेंस फेस होता हुआ निफ्टी में दिखाई देगा। अगर लोअर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होके और उसके बाद अब डाउन साइड अगर ब्रेक करता है थोड़ा सा 380 तक ये एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। जब 380 के नीचे निकलना शुरू करेगा मार्केट फिर ये वापस जो है एक बार ये 330 इस वाले स्विंग तक मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 19,333 तक के टारगेट है।
उसके अलावा फिर अगर इसके नीचे निकलेगा मार्केट तो यहाँ पे अगर 1 गो में ब्रेक करता है इसके नीचे तो फिर ट्रैप होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए यहाँ पे अगर आके इस ऑलरेडी यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से इतना मोमेंटम हो चुका होगा, तो मार्केट अगर 1 गो में जाएगा नीचे तो उसके बाद फिर जो है हमें ट्रैप करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। इस वजह से यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे अगर सस्टेन करता है या कोई रेंज बनाता है आधे 1 घंटे की, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो फिर एक अच्छा मूव हमको डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है, जो कि 19,188 तक मार्केट एक बार आने की कोशिश कर सकता है। अगर कहीं बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो गैप अप में अगर 19,500 के आसपास, 550 के आसपास ओपन होता है या 500 के आसपास ओपन होता है तो यहाँ पे देखना होगा। अगर स्टार्टिंग में ही कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म होती है या फिर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो उसके बेस पे हम एक सेलिंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ पे हम वेट करेंगे किसी भी प्राइस एक्शन के मोमेंटम का। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप ऐसा ही लर्निंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mypoolandbeer.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स की मोमेंटम लाइव परफॉर्मेंस के साथ मिल जाएगी, जहाँ पे आप हर स्टॉक को इन हाई वेटेज स्टॉक्स को जो है आप टाइम फ्रेम वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। साथ में आपको यहाँ पे निफ्टी 50 की लिस्ट मिल जाएगी जो जिसमें आप किसी भी स्टॉक्स के टेक्निकल पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, लाइक मूविंग एवरेजेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, EMAs क्या इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर हमारे पाइवट पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं उस स्टॉक के, और या फिर उस स्टॉक में कितनी डिलीवरी या कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। इसके अलावा आपको न्यूज़ कंटेंट मिल जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़, या फिर आपके यहाँ पे बेसिक लर्निंग टॉपिक्स मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको एक पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप पोस्ट मार्केट रिपोर्ट पे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको डेली जो पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स है वो पोस्ट होती हैं डेली बेसिस पे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि उस दिन का क्या रिव्यू था मार्केट का। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जो हमारा ये ब्रेकआउट लेवल था 200 के आसपास जो हमारा ये ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेकआउट करके निकला था तो अब एक वापस एक अगर आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करके उसको कंप्लीटली ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अभी हम लोगों ने बात किया था कि अगर ये 44,444 के नीचे अगर क्लोजिंग करता है मार्केट, या 500 के नीचे क्लोज करना शुरू करता है मार्केट डेली चार्ट पे, अगर उसके बाद फॉलो थ्रू मिलता है तो ये वापस जो है एक बार 24,033 और उसके बाद फिर अगर नीचे निकलता है तो 43,666 तक एक बार मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इस रेंज के लोअर रेंज तक एक बार आता हुआ दिखाई देगा। अब हमें देखना है कि कल अगर मार्केट इसके नीचे, आज के लो के नीचे अगर ट्रेड करता है तो फिर हम एक इनिशिएट कर सकते हैं सेल साइड ट्रेड, जिसका छोटा टारगेट होगा 44,033 के आसपास। और उसके अलावा फिर अगर उसके नीचे फर्दर अगर थोड़ी देर सस्टेन करता है आधा 1 घंटा मार्केट, और उसके बाद अगर नीचे अगर निकलता है मार्केट एक बार, तो फिर वहां से एक बार हमको 100-150 पॉइंट की और मोमेंटम दिखाई दे सकती है नीचे साइड में, जो कि आपको 43,888 तक एक बार जाता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दे सकता है। अभी 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को किस तरीके से मंडे के सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी को हमको ट्रेड करना है तो ये हमारा जो लेवल था 44,440 के नीचे अगर निकलता है मार्केट, तो फिर जो हमारा लास्ट क्लोजिंग के आसपास का था, यहाँ पे अगर कोई फ्लैट थोड़ा सा माइनर गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ता है 44,444 के लेवल को, तो फिर हम एक टारगेट ले सकते हैं जो कि 44,288 और 44,166 तक एक बार मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आज मार्केट ने थोड़ा सा माइनर गैप डाउन खोला, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, तो 1 गो में ही हमारा लगभग 280 फर्स्ट टारगेट तो अचीव कर लिया था 1 गो में ही, स्टार्टिंग में ही। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहा, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया, उसके बाद उसको नीचे ब्रेक डाउन देके फिर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पे की और थोड़ा सा एसएल हंटिंग हुई बोथ साइड, कॉल बायर्स पुट बायर्स की। उसके बाद फिर थोड़ा सा साइडवेज होके मार्केट ने फिर धीरे धीरे जब ये 280 के लेवल को ब्रेक किया, तो उसके बाद एक फिर से एक थोड़ा सा 150 पॉइंट के आसपास का हमको एक अच्छा मूव मिला 280 के नीचे, जो कि 44,120 के आसपास का लो लगाया मार्केट ने। क्या कर सकते हैं मंडे के लिए? मंडे के लिए अगर आप देखोगे, थोड़ा सा आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कॉशियस रहने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये अगर हमें थोड़ा सा मंडे को अगर थोड़ा सा टाइट के लिए ट्रैप करके वापस ये थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है एक अच्छा। तो अभी हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। मंडे को अगर इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, ठीक है, 44,300 से लेके 44,100 के बीच में कहीं भी ओपन होता है, और ये अगर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता ले, करीब आधा एक घंटा टाइम बिताकर अगर हमको किसी साइड ब्रेक साइड डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 111 के नीचे निकलता है तो फिर उसके बाद 44,033 और उसके बाद फिर 43,933 और उसके बाद थर्ड टारगेट अब हमारा जो है फोर्थ टारगेट हमारा जो है 43,855 तक एक बार मार्केट हमको डाउन साइड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल है 44,000 का, तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं वन गो में जो भी मिलता है। तो उसके अलावा ऊपर साइड के लिए बात करें तो ऊपर साइड जब तक ये हमारे पास आज का जो डे हाई लगा हुआ है, ये अगर हाई जब तक ब्रेक नहीं करता है 571 के ऊपर, 550 570 के ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करता है, और ये जो ऊपर से हमारी ट्रेंड लाइन आ रही, तो धीरे धीरे मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जब तक ये 550 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक जो है मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी और हर राइज पे जो है सेलर्स एक्टिव हुए दिखाई दे सकते हैं। अब रेंज फॉर्म है, ठीक है, अगर 280 के ऊपर निकलता है, 280 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है मार्केट, तो फिर एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं कि जो कि आपको जो है ये 380 388 तक एक बार जाता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। 280 के ऊपर 100 पॉइंट का एक हमको मोमेंटम दिख सकता है। अदरवाइज थोड़ी देर अगर यहाँ पे साइडवेज होके 280 से फिर कोई रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट दिखाई देता है, तो फिर यहाँ पे हम फिर से एक बार ये अपने जो आज के डे लोज हैं वहां तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि 44,122 के आसपास आपको मार्केट आता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए